फ्राइडे वाले दिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सा काम दिया था, आप लोगों ने बुक स्टडी की है? जी मैम पढ़ा था। क्या पढ़ा है ये भी बताएं। मैम आपने दिया था लोअर लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल। मैंने प्रोग्राम लैंग्वेजेस दी थी जिसके अंदर दो उसकी आगे टाइप थी, लो लेवल दो लैंग्वेज और टाइप हाई की। लेवल लैंग्वेजेस। दोनों में डिफरेंस बताएं, दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। सिर्फ अनुषा ने पढ़ा है, मैम इसके लो अलावा किसी लेवल ने नहीं पढ़ा? जी मैम पढ़ा है। चले अब्दुल्ला आप बताएं जरा। मैम दो लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है लो, एक होती है हाई। मैम इनमें से एक वो होती है जो ना हमें आसानी से समझ आ जाती है। मतलब मैम जैसे C++ है, जावा, ये पाइथन वगैरह, ये वो लैंग्वेज जो हमें आसानी से समझ आ जाती हैं। एक वो होते हैं जो कंप्यूटर को इजीली समझ आ जाती हैं। तो जो कंप्यूटर को इजीली समझ लो आ लेवल जाती है, लैंग्वेज मैम, ठीक है, जो कंप्यूटर को इजीली समझ आ जाती है उसका नाम बताएं। मैम वो लो होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल वो लो होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि हम पढ़े हैं कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, हम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग। तो हमने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग लो लैंग्वेजेस क्या है। अब मुझे लो लैंग्वेज बताएंगी अनुषा के लो लैंग्वेज क्या चीज़ है, इसका मेन पॉइंट बताना है आपने सिर्फ। ओके मैम। मैम सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये होती हैं कि जो सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स और जो कोड्स होते हैं ना, हम कंप्यूटर को बताते हैं, वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। हम लो लेवल जो लैंग्वेज है ना, ये कंप्यूटर को इजीली समझ आ जाती है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना, इससे ज़रा फेयर अवे आई कि पूरा हमें इतनी समझ नहीं आती। इसकी दो टाइप्स होती हैं, मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। और मैम जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, उसमें हम बाइनरी जो बाइनरी कोड होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं। और बाइनरी कोड बताएं आप, बाइनरी जो कोड क्या होते असेंबली हैं? लैंग्वेज होती फॉर एग्जांपल बाइनरी है मैम कोड क्या 0 है? 1, मैम 0 और 1। बिल्कुल ठीक है। अब आप में से किसी और ने पढ़ा है या सिर्फ अनुषा और अब्दुल्ला ने पढ़ा है? सीआर किधर है? मोहसिन किधर हो? यस मैम, मैम पढ़ा है इसको, हाई पढ़ा लेवल है, और लो लेवल। ठीक है। यस मैम। असेंबली लैंग्वेज डिफाइन करो, असेंबली लैंग्वेज। मैम ये लो लेवल लैंग्वेज की वो है, टाइप है। बिल्कुल, आगे। यस मैम। और मैम ये मैम बुक से देख के बता रहा हूँ आपको, इट इज वन स्टेप हायर देन बुक से देख के मशीन क्यों लैंग्वेज। बता रहे हो, आपने नहीं इट्स पढ़ा? सम मैम मैंने सिर्फ इसके दोनों कंपैरिजन देखे थे, लो और हाई लेवल लैंग्वेजेस के। ठीक है, ये सिर्फ दोनों वही आपस में देखे थे, क्या आगे चीज़ है, उसकी इनके टाइप नहीं डिफरेंस थी? क्या। नो मैम वो नहीं देखे। ठीक है, अब बुक से देख के बताने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जाए। और किसी ने पढ़ा है जी या मैम सिर्फ ठीक है। सबने लोअर लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज ही पढ़ा है, आगे उसकी टाइप्स नहीं पढ़ी? क्लास जब तक आप लोग मुझे आंसर नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। जैसे सीआर ने मुझे बता दिया कि उन्होंने आगे जो है उनकी टाइप्स मैम नहीं पढ़ी। मैम थोड़ा बहुत पता है मैम। मैम मेरे ख्याल से जो है ना असेंबली लैंग्वेज जो होती है ना मैम, ये तो मैम हमें पता है ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन मैम ये मशीन लैंग्वेज के करीब होती है। मतलब मैम का हम जो कोडिंग कर रहे हैं ना, तो इस तरह हम ले लें कि ये असेंबली लैंग्वेज है, और उससे जो कंप्यूटर को जो समझ लगेगी, मतलब ये ट्रांसलेट होके बाइनरी में जब जाएगी तो मशीन लैंग्वेज के जरिए जाएगी। तो ये थोड़ा सा रोल होगा इसका। अभी अनुषा ने डिफाइन किया है कि मशीन लैंग्वेजेस के अंदर हम जो प्रोग्राम टाइप करते हैं उसमें बाइनरी कोड्स के साथ करते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेजेस के अंदर हम प्रोग्राम को किस वर्डिंग के अंदर टाइप करते हैं? मैम मैं बताऊँ। अनुषा नहीं, आप खामोश हो मैम जाए, मैं सिर्फ चेक करना चाह रही हूँ किसी और ने पढ़ा है। फैसल ने अपना माइक ऑन किया हुआ है, फैसल आपने पढ़ा है तो मुझे बता दें। कुछ भी इसके मुतालिक पता है, कोई बात नहीं, अगर गलत भी होगा तब भी कोई इशू नहीं है, आप बोल सकते हैं।
फैसल अपना माइक ऑन करके पता नहीं कहाँ पे घूम गए। मैम जी अरीज बोले। मैम असेंबली लैंग्वेज में हम ऐड सब्ट्रैक्शन और ये ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए हम बी लिख सकते हैं और वो ट्रांसलेट होकर मशीन लैंग्वेज में चले बिल्कुल जाएगा। ये सिंबल्स में आती है, ठीक है, जी कि हम इसके मैम, अंदर सिंबल्स यूज निमोनिक्स। करते हैं। अभी क्लास में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने जो है वो नहीं पढ़ा। क्लास आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसमें दो टाइप्स की लैंग्वेज आती हैं, लो और हाई लेवल की। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हाई लेवल जब हम करेंगे उसके अंदर एक जगह वर्ड चूज होगा मिडिल लैंग्वेजेस का भी। सम टाइप्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग की मेन लैंग्वेजेस टू ही हैं, लेकिन कहीं जगह भी मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? अब ठीक आ रही है? नो मैम, सबको स्लो आ रही है या सिर्फ आपको स्लो आ रही है? मैम हमें तो ठीक आ रही है। अगर ज्यादा ऊंची बोलूंगी तो उनको ज्यादा अच्छे सुनाई देगा। आपने जो अपनी हैंड फ्री वगैरह लगाई हुई है उसकी साइड से वॉइस जो है वो ऊंची करें। इसमें साथ साथ में कंपैरिजन करती जाऊंगी, ठीक है, और साथ में डिफाइन करूंगी। अगली क्लास में से मेजोरिटी ने नहीं वर्कआउट किया हुआ, बिल्कुल भी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, उनको दोबारा से डिटेल में मैं यहाँ पे डिटेल करती जाऊंगी साथ साथ, ठीक है, और डिफरेंस भी ऑटोमेटिकली ही डिफाइन आउट होता रहेगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे है लो लेवल लैंग्वेजेस है। पहले तो लैंग्वेजेस को डिफाइन कर देती हूँ दोबारा से। फिर हम जो वर्डिंग टाइप आउट करके प्रोग्राम के अंदर मेंशन करते हैं वो वर्डिंग वर्ड्स में होती है, सिंबल्स में, कोड्स में। यानी कि प्रोग्राम को लिखने का जो एक मेथड है, वेज है, वो यहाँ पे डिफरेंट वेज हैं, वर्ड्स की फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में, कोडिंग। उसके अलावा आगे फर्दर हम इन टाइप्स के अंदर लो लेवल और हाई लैंग्वेज के अंदर ग्राफिंग भी पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जिस भी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग को मेंशन आउट करते हैं वो प्रोग्राम लैंग्वेज कहलाती है। डिफरेंट प्रोग्राम लैंग्वेज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को क्रिएट करती हैं। Some languages are specially used for write business programs, other are used to write scientific programs, and now वन बाय वन प्रोसीजर होते होते हमारे पास अब इतनी ज़्यादा ब्रॉड प्रोग्रामिंग आ चुकी है कि हम सिर्फ और सिर्फ पिक्चर फॉर्म में जो है अपना डाटा देते हैं और हमारे पास प्रोग्राम की अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व आउट कर देता है। यहाँ पे फर्दर अभी जो हमारी बेसिक है वो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस है। लो लेवल लैंग्वेजेस, these languages are near to computer hardware and far from human languages. अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करूँ आपसे, these languages are near to computer hardware and far from human languages, ऐसा क्यों हुआ है? मैम ये पर्सन नहीं क्रिएट ये किया है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। यस मैम। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली खुद से नहीं लेकिन मैम बना। लेकिन मैम नॉर्मली हम वो लैंग्वेज यूज तो नहीं करते अपनी डेली लाइफ में। मैम ये कॉम्प्लिकेटेड होती है। स्पेसिफिक टाइप की कोडिंग है जो कंप्यूटर के अंदर डिफाइन आउट होती है ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर भी फर्दर एक इंसान ने बनाया, ठीक है, वो ये ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट नहीं हुआ, उसने इसके अंदर ये हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग वहाँ पे सेट आउट की है, जिसकी वजह से हम जो है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको डील करते हैं। ये बाइनरी कोड्स के अकॉर्डिंग होती है, जो सबसे बेसिक थी बाइनरी कोड्स के अकॉर्डिंग थी। ये इसीलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये सिर्फ फर्दर डिफाइन की है, हम डेली यूज़ में इसको यूज़ नहीं कर सकते और ना ही हर पर्सन जो है वो इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। इसको बेसिक पर्सन जो है जिन्होंने इसको बेसिकली डीपली रीड आउट किया होगा सिर्फ वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसलिए इस टाइप की जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर की हार्डवेयर की लैंग्वेज भी कहलाती है, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत इसका कोई भी लिंक नहीं होता, इसमें सिर्फ टाइप आउट किया जाता है, ये फर्दर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझती। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेज इजीली, कंप्यूटर इसको इजीली समझ सकता है, हम इसको आसानी से नहीं समझ सकते। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए उसने दोबारा डिफाइन आउट कर दिया है कि एक डीप
इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का अगर किसी के पास होगा तो सिर्फ वही इसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकता है, अदरवाइज इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। 2 लो लेवल लैंग्वेजेस है जो कि एक असेंबली लैंग्वेज है और हमारे पास सेकंड जो है मशीन लैंग्वेजेस है। सबसे फर्स्ट मैं मशीन लैंग्वेज को यहाँ पे डिटेल से डिफाइन करूँगी। मशीन लैंग्वेज जैसे कि नूशा ने पहले भी डिफाइन आउट किया है, मशीन लैंग्वेज जो है इसके अंदर ये टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपनी प्रोग्रामिंग को बाइनरी कोड्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन करते हैं। अब बाइनरी कोड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इट्स मीन कि ये कंप्यूटर के बहुत क्लोजेस्ट है। बाइनरी प्रोग्राम्स की अगर हमारे पास कोडिंग का स्ट्रक्चर मौजूद होगा तब भी हम इसे डिफाइन आउट कर सकते हैं। इसको समझना ज़रा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को भी फर्दर यूज़ किया जाता है, लेकिन समटाइम उसके अंदर भी थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, इसलिए ज़्यादा बेटर यही होती है कि हम लो लैंग्वेज को फर्दर प्रेफर करते हैं। लेकिन इसको डील करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको फर्दर जो है वो स्टडी मखसूस पर्सन के साथ ही किया जाता है, अदरवाइज इसको स्टडी आउट भी इतना ज़्यादा नहीं करवाया जाता स्टूडेंट्स को। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इट इज़ द फंडामेंटल जो है लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर है, बिकॉज इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है वेरी फास्ट, बिकॉज ये मशीन लैंग्वेजेस है। मशीन जो है इसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करके इसके अंदर फर्दर जो है हमारा प्रोग्राम बहुत डायरेक्टली फास्ट वे के अंदर जो है वो कंप्लीट आउट करते हुए हमारे पास रिजल्ट शो करती है। सारा यहाँ पे बुक में मेंशन था, मैंने आप लोगों को इसलिए कहा था इसको पढ़ लें एक दफ़ा। प्रोग्राम रिटन इन लैंग्वेज machine languages can be executed very fast by the computer program written in machine languages are machine dependent. Every computer has its own machine languages. हर कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जैसे उसके अंदर डाटा इंस्टॉल करते जाएंगे हमारी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती जाएंगी। हर लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है। मशीन लैंग्वेज इज डिफरेंट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफरेंट का वर्ड मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पे एक फर्दर लाइन मेंशन है, एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेजेस। So due to this difference, it is a difficult for understand. Writing and modifying program in machine languages takes a lot of time. अब जब बाइनरी कोड्स में देंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा टाइम लगेगा, हमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी फर्दर बहुत सारा वक्त दरकार होगा। एग्जीक्यूट तो ये वेरी फास्ट कर देगा, लेकिन हमें प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नाउन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसको 1GL भी बोला जाता है। आगे हम 3GL 4 5 तक क्या तक जो है ये डिफाइन आउट करेंगे। सेकंड में असेंबली लैंग्वेजेस है, ये भी लो लैंग्वेज की टाइप है। ऊपर वाली के अंदर यहाँ पे मेंशन है, अगर आप लोगों ने बुक्स ली हुई हैं या आपके पास बुक्स हैं इस वक्त शॉर्ट फॉर्म में भी अगर बुक है तो आप जो मेन पॉइंट्स हैं उसे हाईलाइट करते जाएं, क्योंकि आप लोगों का अगर पेपर दोबारा से अगर ऑनलाइन होता है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो MCQs फर्दर बनते हैं। इसलिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो डिफरेंस आ जाते हैं, इनको हाईलाइट करते जाएं। ज़्यादा बेहतर है कि आप बुक ले लें, अदरवाइज जो आपके पास PDF की फॉर्म में है उस पर भी उसको डिफरेंट हाईलाइटेड के अकॉर्डिंग मोबाइल में या लैपटॉप में हाईलाइट कर लिया करें जब उसे पढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेजेस है, assembly languages are low languages. It is one step higher than machine languages. Only one step higher than it, because in assembly languages, assemblies are defined in our program by symbols instead of binary codes. assembly languages के अंदर हमारे पास जो डिफाइनिंग होती है वो सिंबल से होती है, और सिंबल्स किस टाइप के होते हैं, हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब का वर्ड यूज़ करते हैं, जो उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी है कि हम सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो सब का वर्ड यूज़ करते हैं। These symbols are called mnemonics. mnemonics की फॉर्म जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वर्ड जो है यूज़ होते हैं, जैसे एडिंग के लिए ADD एड सिर्फ आएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB है, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL आएगा, पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा जाता। असेंबली लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कुछ इस तरह की फॉर्म करें, शॉर्ट वर्ड यूज़ होते हैं, सारे के सारे वर्ड यूज़ नहीं होते। Assembly language is also called symbolic language. Programs written in assembly languages are easier to write and read because of machine languages. Machine languages के अकॉर्डिंग डिफाइनिंग जो है वो बाइनरी कोड्स में होती है, इसमें हम सिंबल्स में देते हैं, लेकिन सिंबल्स भी हम शॉर्ट वर्ड के फॉर्म में देते हैं, पूरे डिटेल फॉर्म में नहीं देते। ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हमारे पास कहलाती है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है
क्योंकि ये एक स्टेप जो है वो मशीन लैंग्वेज से हायर है, को इजीली समझा जा सकता है बनिस्बत मशीन लैंग्वेज के। फर्दर आगे हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर बट नॉट फास्टेस्ट। फास्टेस्ट की फॉर्म नहीं है, ये फास्ट नहीं है। फास्ट लैंग्वेज जो है वो हमारे पास लो लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर उन्हें अंडरस्टैंड इजीली कर लेता है। अब सबसे मेन डिफरेंस जो है, अगर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि दोनों लैंग्वेज कौन से अच्छे से अंडरस्टैंड होती हैं, तो हमारे पास जो है लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर अच्छे से जल्दी अंडरस्टैंड करके उसका रिजल्ट फास्ट देता है बनिस्बत हाई लेवल लैंग्वेज के। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास डाटा है वो इंस्ट्रक्शंस हम इंग्लिश वर्ड्स के फॉर्म में देते हैं। इनपुट एंड प्रिंटिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस डिफाइन आउट होती हैं, वो फर्दर आगे एग्जीक्यूट होकर हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होता है। फिर फर्दर हमारे पास जो है रिजल्टेंट के तौर पे आंसर आता है, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोग्राम की कंडीशन होती है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। ये हमारे लिए ईजियर है, कंप्यूटर के लिए ईजियर नहीं है। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए चंद सेकेंड्स तो उसको लाजमी दरकार होते हैं। अगर डाटा जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पीछे दरकार होता है। इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं जिसके अंदर इनको डिवाइड किया गया है। प्रोसीजर लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे है प्रोसीजर लैंग्वेजेस है। इसके आगे टाइप्स हैं, वो फर्दर कहाँ पे यूज़ होती हैं और कैसे कैसे वो क्रिएट हुई हैं, वो सारा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे डिफाइन आउट है। नंबर 1 पे है मेरे पास प्रोसीजर लैंग्वेजेस। ये किसकी टाइप है? ये मेरे पास हाई लैंग्वेज की टाइप है। इसे थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये 1 बाय 1 जनरेट हुई हैं, इसलिए इन्हें थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस बोलते हैं। इन दीज लैंग्वेज प्रोग्राम्स इज प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब प्री डिफाइंड का मतलब बताएं मुझे आपको। मैम जो पहले से डिफाइन की होती हैं, मतलब कि जो पहले से बताई होती हैं उसमें सेट होती हैं प्रोग्राम में या बिल्कुल कंप्यूटर में ऐसी है जो लैंग्वेज। जो आप लोगों को अभी हमारे डिपार्टमेंट में अभी तक फिलहाल जो है वो पूरा डिटेल से डाटा जो है वो क्रिएट नहीं करने के लिए दिया जाता। कुछ टीचर्स देते भी हैं, पीएसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि आपके पास प्रोग्राम है, नाम बता देते हैं, जैसे मैथ टाइप में करना है या लेटेक्स में करना है, या आपके पास जो है मेन फंक्शन है या प्रोग्राम है कंप्यूटर का, इसके अंदर आप आपने अपना पूरा का पूरा थीसिस जो है वो टाइप आउट करना है, उसे रन करना है। और कुछ टीचर जो हैं वो उसके अंदर रन हुए वो प्रोग्राम को डिफाइन आउट कर देते हैं कि इसमें चेंजिंग करें और अपना डाटा जो है इसके अंदर ऐड करें, फिर इसे रन कर लें और पीडीएफ फॉर्म ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्रिएट होती है। प्री डिफाइंड का वर्ड यही है, यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड होती हैं प्रोग्राम के अंदर। हमने सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अंदर जो चेंजिंग है सीक्वेंस वाइज वो राइट करनी होती है। फर्दर हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली ही रन होता है। हमारी जो है प्रोसीजर लैंग्वेज इसी पे डिपेंड करती है। कंप्यूटर एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस in the same sequence in which the instructions are written. Each instruction in these languages tell the computer what to do and how to do. अब इसमें यहाँ पे सबसे मेन वर्ड जो है इसका डिफरेंस भी आएगा आगे जाके, what to do and how to do। प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर what to do क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों चीजें डिफाइन करनी है। जब हम आगे जाके हाई लेवल लैंग्वेज की फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे उसके अंदर व्हाट टू डू का वर्ड होगा एंड हाउ टू डू का वर्ड नहीं होगा, बिकॉज 1 बाय 1 दोबारा से फिर बता देती हूँ कि पहले जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी वो फर्स्ट जनरेशन, असेंबली सेकंड एंड प्रोसीजर लैंग्वेज थर्ड जनरेशन है। जब फोर्थ और फिफ्थ में जाएंगे वहाँ पे हाउ टू डू का वर्ड भी खत्म हो जाएगा कि 1 बाय 1 कंप्यूटर ने जो है वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तरक्की की है कि हम 1 बाय 1 बताना छोड़ देंगे कि हम लोगों ने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको रन कैसे करवाना है, वो ऑटोमेटिकली रन करेगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। अब प्रोसीजर लैंग्वेज जो बहुत पॉपुलर अभी तक यूज़ हो रही हैं उनकी आगे टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट पे है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके अंदर अब हमें प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ फॉर्मूला डिफाइन आउट करना पड़ता है, उसको ट्रांसलेट कैसे करना है वो ये फोर्ट्रान जो है वो ऑटोमेटिकली उसे करता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन।
इसके अंदर एप्लीकेशंस डिफाइन आउट करते हैं, फार्मूला डिफाइन करते हैं। फार्मूला को हमने डिफाइन आउट इसलिए करना है क्योंकि फार्मूला के ऊपर वर्क होने के लिए कैसे करना है ये भी डिफाइन आउट करना है। नंबर मैम सेकंड पे है बेसिक। जी बोले। मैम ये जो हम वर्ड और दूसरा होता है मैम, क्या नाम है उसका, एक्सेल फाइल जो होती है मैम, उसके अंदर जो हमारे फॉर्मूला पहले से प्री डिफाइंड है मैम, वो इसी फोर्ट्रॉन लैंग्वेज में से बनाए गए हैं। वो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज से नहीं बनाए गए, वो यस बिल्कुल मैम। सिंपल है। वो एक्सेल वालों की जो प्रोग्रामिंग है उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबाल ये लैंग्वेज हैं, इसी तरह जो एक्सेल है उसके अंदर भी एक सेपरेट फार्मूला है, वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है फार्मूले को। इसके अंदर जी फार्मूला मैम। की ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली होती है, वहाँ पे भी हमारे पास ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन की फॉर्म है, लेकिन हमें वहाँ पे फार्मूला जो है वो डिफाइन भी करना पड़ता है डिटेल से। और वहाँ पर सेकंड कंडीशन ये होती है कि हमने उसके लिए सिलेक्ट करने होते हैं सेल के, हमने कितने सेल्स तक जो है ये फार्मूला जो है वो रिपीट करना है, और वो स्टॉप आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के अंदर यस मैम। फार्मूला के अकॉर्डिंग सेल्स नहीं होते, ये सिर्फ बेसिक प्रोग्राम जो है उनको डील आउट करते हैं। आगे नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। मशीन वाले के अंदर हमारे पास कोड्स के अकॉर्डिंग सिंबल्स थे, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो है वो हाई लेवल के अंदर जब आई है, यानी कि जो कंप्यूटर के क्लोजेस्ट नहीं है, इंसानी लैंग्वेज के क्लोजेस्ट है, हमने इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी है बनस्पत कंप्यूटर के, तो इसको इंस्ट्रक्शंस कोड के हिसाब से सिंबॉलिक पर्पस के लिए बोला गया है। इट वाज क्रिएटेड इन द लेटर 1960। इट वाज यूज्ड मेनली बाय स्टूडेंट्स टू कंप्यूट। कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूट वैल्यूज हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग या हाई लेवल की प्रॉब्लमिंग है, तमाम को इजीली अंडरस्टैंड कर लेती है, इसलिए स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के पर्पज़ के लिए ये ज़्यादातर एजुकेशन के अंदर यूज़ होती है, और ये बेसिक एजुकेशन के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अभी आपने मुझे बोला था कि हम जब वर्ड्स की फॉर्म में फाइल करते हैं एक्सेल की शीट्स के अंदर, तो ये बेसिक वाली जो है ये इसी के अंदर आती है, क्योंकि अंदर इंस्ट्रक्शंस कोड भी देनी होती हैं कहाँ तक जो है वो कोडिंग होगी, और उसके बाद वो कोडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। आगे हमारे पास है कोबॉल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए स्टैंड हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए बिजनेस के अंदर फर्दर डाटा जो है वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिफाइन आउट करने के बाद हाई और लो वाली साइड पे, हाई और लो का वहाँ पे मीन जो है वो बिजनेस के अंदर ऑपोजिट है, लेकिन लैंग्वेजेस के अंदर हाई और लो की वर्डिंग यूज हो रही है, इसलिए मैंने हाई और लो। वहाँ पे हाई और लो का मतलब है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग ये डिफाइन आउट हुई थी कि फर्दर लॉस हो रहा है तो डाटा कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फर्दर किस फॉर्म में होगा। इट इज वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1960। ये अर्ली 1960 से डिफाइन हुई है, और ये हमारे पास जो बेसिक है ये लेट 1960 है। द प्रोग्राम रिटन इन कोबॉल आर लेंथी बट इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन। इसके अंदर लेंथी जो है डाटा वो डिफाइन आउट किया जा सकता है, लेकिन पढ़ने में, लिखने में और मेंटेन करने में ये बहुत इजी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में स्टेप आउट वाइज डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमने अपने वेरिएबल की फॉर्म जो है वो सिलेक्ट आउट करनी है एक्स वाई जी के साथ, या किस फॉर्म में सिलेक्ट करनी है, सिर्फ वो करनी पड़ती है। नेक्स्ट पे है पास्कल है नंबर 4 पे हमारे पास। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड बिजनेस एप्लीकेशन। इट वाज नेम असाइंड इन द ऑनर ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल। ये मैथमेटिशियन ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसी के नाम पे ये डिफाइन आउट हुई है, और ये हमारे पास बेसिक के बाद इंट्रोड्यूस होने वाली सबसे ब्रॉड पास्कल लैंग्वेज है। इसे मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन ने। नंबर 5 है ऑन द लास्ट। अभी सी के आगे फर्दर बहुत सारी जनरेशन चलेंगी, सी प्लस प्लस, इसमें आगे 1 बाय 1 अभी भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फर्दर डिफाइन आउट हो रही हैं इसको मजीद इजी करने के लिए। ये 1 बाय 1 प्रोसीड हो रही है, अभी तक इसकी प्रोसीडिंग जो है वो एंड नहीं हुई, अभी भी ये चल रही है। C language is a popular high language. It was developed by Dennis Ritchie at IIT
बेल लेबोरेटरीज इन 1972, ये अमेरिकन की लेबोरेटरी है और ये अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1972 में सबसे पहले। उसके बाद ये कन्वर्ट हुई है, इसकी बी लैंग्वेजेस कहलाता है, इसका बी पार्ट होता है। ये सबसे पहले ए फॉर्म में थी, फिर बी फॉर्म, सी एंड डी, अभी तक जो है वो सी डी तक चल रही है। ये इसके स्टेप वाइज जैसे जैसे ये फर्दर मजीद ब्रॉड होती गई है, इसको स्टेप वाइज ए बी सी लैंग्वेजेस के फॉर्म में बोला जाता है। फर्दर ये है सी ही। सबसे पहले अमेरिकन में जो हमारे पास साइंटिस्ट है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1972 में। इट वाज रिटन एज पार्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ आल्सो नाउन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। मैंने पहले भी बताया था लैंग्वेज के अंदर ही जब हम हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसके अंदर मिडिल का वर्ड आएगा। मिडिल का वर्ड इसलिए यूज हुआ यहाँ पे क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए समझनी भी आसान है और ह्यूमन बींग्स के लिए समझनी भी ये बहुत ज़्यादा आसान है, इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए भी। ये ऐसे ही समझ लें कि जब हमने कंप्यूटर के साथ कन्वे करनी है अपनी कोई भी वैल्यू, तो हाफ अंडरस्टैंडिंग उसको चाहिए और हाफ हमें चाहिए कंप्यूटर के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट पे है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की सेकंड टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको ओओपी भी बोला जाता है, स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। is a technique in which programs are written on the basis of objects, and an object is a collection of data and function। अब ये डिफरेंट है, अब दोनों में मुझे डिफरेंस बताएं जरा, प्रोसीजर लैंग्वेज में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस बताएं। ये मैंने ऑब्जेक्ट मैम ओरिएंटेड जो लैंग्वेज प्रोसीजरल डिफाइन कर दिए। मैम जो हमने अभी पढ़ा है प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है मैम उसके अंदर प्री डिफाइंड होती हैं चीजें। मैम बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर मैम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मतलब होता है मैम मतलब ऑब्जेक्ट की बेसिस पे मैम इसको मतलब प्रोग्राम बनाया जाता है इसके अंदर। ऑब्जेक्ट की बेसिस से मीन आपका क्या है यहाँ पे, मुझे ये बताएं। तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मतलब कि मैम ये देखें आगे मेंशन भी है, मैंने सिर्फ मैम उसको यस मैम वहां तक पढ़ लिया, हाईलाइट यस मैम करके पढ़ लिया स्टॉप कर दिया। ये पर्सन, देखें, यस मैम मैंने पढ़ लिया पढ़ वो लिया। वो मैम पर्सन पर्सन यस मैम प्लेस। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और प्लेस इन रियल वर्ल्ड। अब डिफाइन करें जरा दोनों के अंदर क्या मेन डिफरेंस है। जो हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेजेस है उसमें हमारे पास उसने डिफाइन किया हुआ है कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले से ही टोटली डिफाइन आउट जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हमने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एग्जीक्यूटिंग करते हुए अपनी इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन आउट करना है। इसमें है हमारे पास डिफरेंस, बेसिक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमने देना और बेसिक ऑब्जेक्ट को भी उसने डिफाइन किया, एन ऑब्जेक्ट इज अ डाटा एंड अ फंक्शन। यहाँ पर हमने जो अपना डाटा डिफाइन करना है किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग, प्लेस या रियल थिंग्स के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ और सिर्फ हमने डाटा डिफाइन करना है या फंक्शंस डिफाइन करने हैं जो कि ऑटोमेटिकली ही रियल वर्ड्स के अंदर से हमने बनाया होगा। जैसे कि मैं इसकी फॉर एग्जांपल करती हूँ कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन हमने फाइंड करने, कितने पर्सन जो हैं वो ये वर्कआउट करेंगे तो ये कितना वर्कआउट कंप्लीट होगा। इसके लिए सिर्फ हमने जो डाटा अपना डिफाइन करना है, नंबर ऑफ पर्सन एंड फंक्शन डिफाइन करना है कि हमारा बेसिक फंक्शन ये है, ऑटोमेटिकली ही वो एग्जीक्यूट होके हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट की फॉर्म में आंसर आएगा, तो हमारा आंसर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कहलाता है। उसमें हमें पूरा डिटेल से डाटा डिफाइन आउट करने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेन पॉइंट ये ले लें कि ऑब्जेक्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ चीज़ें देनी है। जैसे प्रॉब्लम एक हमारे पास रियल वर्ल्ड में है, उसमें हमने किस चीज़ को एक्स का नेम देना है, किसको वाई देना है, हमने सिर्फ वो लिखना है एक्स वाई जी, एंड फर्दर उसका ये फंक्शन है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जी, और फर्दर हमने सिर्फ अपना डिफाइन आउट करनी कि हमारी इंस्ट्रक्शन क्या डिफाइन हो रही है और हमने स्टॉप कर देंगे। पूरी डिटेल से इंस्ट्रक्शन देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स देने हैं, डाटा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। In object-oriented program, data and all possible functions on data are grouped together। ये देखिए डिफाइन भी कर दिया उसने, फिर कंबाइन जो है वो हमको ग्रुप टू डाटा की फॉर्म में अपना डाटा डिफाइन आउट कर देते हैं।
Object oriented programs are easier to learn and modify. C++ and Java are popular object oriented languages हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं इस वक्त। C++ जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को करवाई जाती है और जावा जो है जब आप ऑपरेशनल प्रोग्रामिंग सी फॉर्म में करते हैं तो वहाँ पे जावा के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसके फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है, रीजनेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग है एंड पॉलीमॉर्फिज्म है। उसके बाद जो है वो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को डिफाइन किया हुआ है इसने यहाँ। अब फीचर जो है वो मैं डिफाइन नहीं करी, फीचर जो भी ऊपर मैं सारा कुछ बता के आई हूँ डिटेल से वो ही इसके अंदर डिफाइन है कि ऑब्जेक्ट से क्या मीन लिया हुआ है इसने। उसके बाद क्लासिफिकेशन किस फॉर्म में होगी, रियल वर्ल्ड की मॉडलिंग जो है उसके अंदर हमने सिर्फ डाटा देना है, उसके अलावा कोई भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रॉपर्टीज डिफाइन आउट करनी पड़ेंगी उसके फर्दर मजीद हमने कुछ भी उसके अंदर वर्किंग के लिए ऑब्जेक्ट्स नहीं देने, हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर C++। C++ is an object-oriented language. It was developed in 1980। दोबारा से फिर रिपीट है कि C जो थी वो हमारे पास बेल लेबोरेटरीज के अंदर ही हुई थी। 1980 जो है उसके अंदर फर्दर जो C थी हमारे पास लैंग्वेज की फर्दर मजीद इंस्ट्रक्शन को चेंज करते हुए C++ में कन्वर्ट किया है। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ C लैंग्वेज। सारा बुक में डिटेल से मेंशन है लेकिन लिखा भी उसने डिटेल वर्जन जो है वो डिफाइन हुआ था 1980 में C लैंग्वेज का। लेकिन दोबारा फिर बता देती हूँ कि अभी भी इसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ की जो डेवलपमेंट है वो अभी भी चल रही हैं, लेकिन C से पावरफुल जो थी वो C++ लैंग्वेज थी, हमारे पास 3rd जनरेशन की लैंग्वेज थी। इसके बाद अभी ये 5th जनरेशन तक जो है वो सॉल्व आउट हो चुकी है। जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज है, आगे फर्दर जावा है। इट वाज डिजाइंड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। इट वाज प्राइमरी डेवलपमेंट टू कंट्रोल द माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन VCR। जी बोले मैम। ये C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में इनमें मेजर डिफरेंस क्या होगा दोनों में? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की फॉर्म है C++। लेकिन मैम इसमें हम कोई अब मतलब ऑब्जेक्ट तो यूज करते नहीं है मैम, इसमें ना कोई पर्सन ना कोई मैम प्लेस वगैरह। इसमें तो मैम पूरी प्रोग्रामिंग होती है, मतलब कि कोडिंग यूज करते हैं हम। यहाँ पे देखें मैंने पहले भी बताया ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन थिंग और प्लेस। जो चीज़ें हमने देनी है वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी। वहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा कि ये पर्सन है और ये ऐसे करेगा। जैसे 2 पर्सन है, 1 पर्सन को मैं A नेम दूंगी और सेकंड को B, और जो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं उनको नेम देने के लिए वो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। अब जैसे हमने बोला पर्सन वगैरह तो C में भी नहीं आएंगे, ना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आएंगे। मैंने पहले भी बताया है रियल लाइफ में जैसे कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 चीज़ें हैं या 2 पर्सन्स हैं, उन्होंने फर्दर ये वर्कआउट करना है तो वो ये वर्कआउट कितने डेज में करेंगे। हमने जब प्रोग्रामिंग टाइप करनी है तो हमने पर्सन्स नहीं लिखना, वहाँ पे हमने पर्सन्स को जो स्पेसिफिक नेम देने हैं XY या AB हमने सिर्फ वो देने हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जी ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम। आपकी बात कट रही है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो दोबारा से बोलें। जी मैम समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पर C++ एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही है जिसके अंदर हम डाटा जो है वो इंस्ट्रक्शंस फॉर्म में देंगे, ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में देंगे। हम वहाँ पे मेंशन आउट नहीं करेंगे। जैसे 2 पर्सन्स हैं, एक मेरे पास सपोज किसी का नाम अली है और कोई अब्दुल्ला है, दोनों जो है 1 बाय 1 वर्कआउट करें तो मैं वहाँ पे अली और अब्दुल्ला मेंशन नहीं करूँगी। मैं अली को A से, अब्दुल्ला को A से या B से, C से किसी भी नेम के साथ वर्कआउट करने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए उनको नेम दूंगी, उसके ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे। नेक्स्ट पे है जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। इट वाज डिजाइन्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ये माइक्रोसिस्टम की ये जो यूज हो रहा है ये VCR टोस्टर्स एंड केबल रिसीवर्स एक्सेट्रा की फॉर्म में यूज हो रहा है। इट प्रोवाइड्स पावरफुल कैपेबिलिटी ऑफ नेटवर्क प्रोग्रामिंग, इंटरनेट एप्लीकेशंस एंड ग्राफिकल यूज इंटरफेसेस। ये मुख्तलिफ प्रोसेसर्स के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जो C++ है वो सिर्फ हमारी स्टडी लैंग्वेज के लिए यूज होती है, जबकि जो जावा लैंग्वेज है ये डिफरेंट टाइप्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होती है।
इंटरनेट के अंदर जो बहुत सारी एप्लीकेशन दी जाती हैं वो इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। और बहुत सारी जो ग्राफिक्स वगैरह डिफाइन आउट होती हैं वो भी जावा के अंदर होती हैं। C++ के अंदर ग्राफिक्स जो है वो डिफाइन आउट नहीं होगी। मैम इसलिए हमारी गेमिंग जो गेम होती है मैम वो भी जावा में बनती क्लास फर्दर जो है आगे नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। माइक बंद करें जिसका भी माइक चल रहा है जल्दी से। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है आर आल्सो नाउन एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है, जिसे 4GL भी बोला जाता है। इन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज यूजर ओनली नीड्स टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम लोगों ने प्रोसीजर लैंग्वेज की है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की है। उसमें दोनों में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू का वर्ड था। यहाँ पर देखें आपके पास वर्ड एक आ रहा है व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। यहाँ पे सिर्फ हमने अपना डाटा डिफाइन करना है, वर्कआउट का कंडीशन नहीं बतानी कि वर्कआउट किस टाइप में होगा, जबकि बाकी कंडीशन के अंदर हमने अपनी कंडीशन भी डिफाइन आउट करनी है कि किस तरह वर्कआउट जो है वो हमने रिजल्टेंट में आउटपुट के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है, ये मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया इसको कि इसका बाकी से क्या डिफरेंस है। इसको 4th जनरेशन बोला जाता है। इसके आगे 2 टाइप्स हैं SQL RGB, ये दोनों आप लोगों ने खुद से करनी है। और फर्दर इनका जो डिफरेंस है प्रोसीजर नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज का एंड लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज का, ये एक पेज ही है, सिर्फ आप लोगों ने इसको करना है खुद से। आपके साथ क्लास है अब मेरे साथ वेडनेसडे को। पहले दोनों का डिफरेंस आप मुझे बताएंगे, हाई लेवल एंड लो लैंग्वेज का, उसके बाद प्रोसीजर नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज का, फिर आगे जो फर्दर है हमारे पास नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम स्टार्ट करेंगे। यार अब आपने अटेंडेंस ले लेनी है। और मैं एक बात और आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप साथ साथ वर्क नहीं करेंगे, आपकी क्लास में आज सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ने जो था वो थोड़ा बहुत किया हुआ है, साथ साथ नहीं करेंगे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी लास्ट पे जाके। इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया हुआ है कि प्रोग्राम किस टाइप में बन रहा है, फर्दर लैंग्वेज हैं, आगे लैंग्वेज किस टाइप की हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज किससे रिलेट करती है, किस टाइप में वर्क होता है, सिर्फ ये डिफाइन किया। बहुत सिंपल है, इसमें डिफ़िकल्टी कोई भी नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप इसे साथ साथ ही प्रिपेयर करें, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अगर आप लोग साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें बताए बगैर ही, मेरे पूछे बगैर ही आप लोगों ने खुद से बताना है, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, उसके अंदर क्या समझ आई और क्या समझ नहीं आई, ठीक है। अब आप फ्री हैं यार, मुझे अटेंडेंस सेंड कर देना। है। अल्लाह जी अच्छा हाफिज। मैम।